कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़े होंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बेस को मजबूत कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के करीब पहुँचते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय भूगोल पे या भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 50 क्वेश्चनों तक डिस्कशन हो गया, उसके आगे के प्रश्नों का सेशन करेंगे। तो दोस्तों शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन होने वाला है, तो फटाफट से इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज का पहला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, निम्न श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी और धौलाधार श्रेणी। तो हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है। आपको बताना है कि उसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों प्राचीनतम श्रेणी जो है वो है आपकी बृहत हिमालय श्रेणी। कौन सी दोस्तों? बृहत हिमालय श्रेणी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लघु हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच। फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लघु हिमालय स्थित है दोस्तों शिवालिक और महा हिमालय के बीच। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है तराई, दून, खादर, भाबर। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भाबर। तो भाबर कौन से पे? डी पे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है, अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही या अपरिवर्तित? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है कम। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। आपको फटाफट से आंसर दे दे। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन के दोस्तों। किसके? वन के। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, 8,815 मीटर, 8,890 मीटर, 8,860 मीटर। तो ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई मानी जाती है 8,850 मीटर दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज और काली, नेपाल हिमालय काली और तिस्ता, असम हिमालय सतलज और ब्रह्मपुत्र। कौन सा सही है ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है, यही सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? काराकोरम, कंचनजंगा, नंदा देवी, सियाचिन ग्लेशियर। तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर दीजिए। भारत के सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो फटाफट से आंसर दिए। तो ये है दोस्तों कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पे? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, काराकोरम का सबसे पुराना नाम क्या है? कृष्णगिरी, कृष्णगिरी, गाड़ी, केटू और कारगिल। तो काराकोरम का सबसे पुराना नाम है कृष्णगिरी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम, माउंट एवरेस्ट। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोस्तों कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से सही क्रम क्या है? गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो निम्न में से दोस्तों जो सही क्रम है वो है माउंट एवरेस्ट, गार्डविन ऑस्टिन और कंचनजंगा। तो सी पे है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी है, असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाबी हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी जो चोटी है दोस्तों
वो भाग है कुमायूं हिमालय का भाग पड़ता है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार। फटाफट से आंसर देते रहिए दोस्तों, तभी अच्छा लगता है कि आप भी मेहनत कर रहे हैं और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए लाइक बनता है, लाइक ज़रूर करें। तो अक्साई चीन का जो भाग है दोस्तों वो है लद्दाख पठार। तो लद्दाख पठार कहाँ पे दिया हुआ है? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुरु शिखर चोटी जिस राज्य में अवस्थित है दोस्तों वो राजस्थान में स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो सेवराय पहाड़ी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यहीं पर एक ऊंचा हिल स्टेशन पड़ता है यारकाड। कौन सा पड़ता है? यारकाड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो दोस्तों नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत और नेपाल की सीमा के बीच स्थित है। तो निम्नलिखित शिखरों में से पूछा कौन भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये गोसाई थान। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, रणज्योति तथा नागटिब्बा। फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है वो है धौलेधार तथा पीर पंजाल। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ की लिटिल रन में, कच्छ का रन। कोरी निवेशिका की बात करें दोस्तों तो ये स्थित है कच्छ के रन में। तो डी पे दिया हुआ है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सांत घाटी अवस्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में। तो सांत घाटी केरल के फलक्कड़ जिले में स्थित है। यह घाटी जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो सांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो नाथुला दर्रा जिस राज्य में स्थित है दोस्तों वो सिक्किम में। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है? जिलेपाला, लिपुलेख दर्रा, नथुला और शिवकला। देखिए शिवकला तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नथुला की बात करें तो सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। जिलेपाला कहाँ स्थित है ये कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए लिपुलेख दर्रा ही उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंट दर्रा अवस्थित है भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो एलिफेंट दर्रा जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो वो भारत में स्थित है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आगे चल, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही को ये बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। धौलीगिरी, कंचनजंगा, मकालू एवरेस्ट, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलीगिरी, कुमायूं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो धौलीधारा, कंचनजंगा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। तो ए ऑप्शन सही है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है कि वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील राजस्थान, डल झील पश्चिम बंगाल, मानस झील आंध्र प्रदेश। तो मानस झील की बात करें तो मानस झील आपके असम में स्थित है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? शेषनाग झील कहाँ स्थित है? तो ये आपके श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। डल झील जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो ये वुलर झील है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, देवताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो देवताल झील कहाँ स्थित है?
तो देवताल झील आपके दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, देवताल झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बताइए देवताल झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राकसताल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो राकसताल झील स्थित है उत्तराखंड में। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट बताइएगा राकसताल झील की गहराई कितनी है। चलिए अगला देखते हैं, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों पुलिकट है, वो पुलिकट लिख गया। तो पुलिकट कहाँ स्थित है आपके? ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, सही है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है, ये भी सही है। लोकटक झील मणिपुर में है, ये भी सही है। और नैनीताल झील उत्तराखंड, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही ऑप्शन सही है। तो चारों कहाँ पर मिल जाएगा? डी पे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही है? एक तरफ हिमालय दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज दिया हुआ है। काराकोरम जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड में और बोरघाट महाराष्ट्र। तो काराकोरम आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है, बोरघाट महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये चारों ही सही हैं। तो चारों कहाँ पे मिल जाएगा आपका? डी पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और राजस्थान। फटाफट से आंसर दीजिए। बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? तो बड़ा लाचा दर्रा जो स्थित है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलन सही है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम, बोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। बताइए। तो बोमडिला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सही है। नाथुला सिक्किम में स्थित है, ठीक है। बोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ पहाड़ी दर्रा दिया हुआ राज, बनिहाल दर्रा हिमाचल प्रदेश, नथुला मिलान करना है। बताइए। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा दोस्तों। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नथुला दर्रा सिक्किम हो गया आपका, सिप किला हिमाचल प्रदेश और नीति उत्तरांचल में। ठीक है दोस्तों, नीति दर्रा किस राज्य में है? देखिए बनिहाल तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, नथुला सिक्किम हो गया, नीति उत्तरांचल हो गया, सिपकिला हिमाचल प्रदेश हो गया। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला, तो दूसरा तीसरा चौथा पहला कहाँ है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा, ठीक है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच स्थित है, यानी उसकी मीटर में क्या किलोमीटर के बीच में स्थित है, आपको उसकी दूरी बतानी है। बताइए। तो हिमालय में हिम रेखा जो बीच स्थित है वो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय जो हिम रेखा है वो जिसके बीच में स्थित है दोस्तों वो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है।
तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, गंगोत्री, केदारनाथ और रुडन। तो सबसे बड़ा हिमनद जो पड़ता है दोस्तों, देखिए गंगोत्री की हिमनद कितना है, वो 26 किलोमीटर है, कंचनजंगा की 16 है, केदारनाथ की 14 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ा हिमनद की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है आपका? गंगोत्री है दोस्तों। गंगोत्री बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौरावाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो चौड़ीवाला ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है दोस्तों। इस ग्लेशियर के दक्षिण ढलान की दूरी जो है वो मंदिर से 6 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण झील का निर्माण हुआ है, जिसे गांधी सरोवर नाम से भी जाना जाता है। तो चौरावाड़ी ग्लेशियर जो स्थित है वो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है दोस्तों। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में बाबर क्षेत्र उदाहरण है मध्य पूर्वी स्थिति का, अंतर पूर्वी स्थिति का, गिरिपाट स्थिति का और अनुसमुद्री स्थिति का। तो फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत पूछे गए हैं, और उसी का हमारा ही लक्ष्य है, और हमारा चैनल का और हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी सफलता, आपका विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं आगे प्रश्नों से। तो शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में बाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये स्थित है दोस्तों गिरिपद स्थिति का। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हिमालय का पर्वत प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है? वो पड़ता है दोस्तों शिवालिक। कौन सा पड़ता है? शिवालिक पड़ता है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियां हैं, और शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के बीच अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों की हिमनदों के समान है? ठीक है, इसको हिमनदें कर लीजिए। तो हिमनदों के समान है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है कि हिमालय की हिमनदों के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है? तो हिमालय की हिमनदों के पिघलने की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये सबसे अधिक है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि तेज़ी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है यूजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में और साइनोजोइक में। तो शिवालिक श्रेणियाँ जो होती है बाह्य हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका निर्माण आज से लगभग 51 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, और ये सेनोजोइक युग में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? सेनोजोइक युग में हुआ था, जिसको साइनोजोइक युग भी के नाम से भी जाना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुरा श्रेणियाँ, राजमाल पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियाँ। तो सतपुरा श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में पड़ती है, ठीक है, और ये दक्कन पठार का भाग पड़ता है सतपुरा श्रेणियाँ। इनका विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, पहले तो आंसर लगा लीजिए, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो सतपुरा पहाड़ियाँ होती है दोस्तों वो कहाँ है? वो एमपी और महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा श्रेणियाँ दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे चलते हैं। शिलांग पठार कहाँ स्थित है? मेघालय, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो शिलांग पठार मेघालय में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मेघालय में। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार किन राज्यों में नहीं पड़ता है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय। तो छोटा नागपुर के पठार की बात करें दोस्तों तो ये झारखंड में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन छोटा नागपुर का पठार जिन राज्यों में नहीं पड़ता वो कौन सा है? मेघालय। तो डी इज़ द
राइट हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड का पठार किन राज्यों में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीच, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। तो बुंदेलखंड का पठार जिन राज्यों में स्थित है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किन राज्यों के बीच में स्थित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बीच। तो मालवा का पठार की अगर हम बात करें तो जिन राज्यों के बीच में स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट आबू, गुरु शिखर, हिमालय पर्वत और कंचनजंगा। हिमालय पर्वत की अगर अब बात करते हैं दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरावली पर्वत की बात की जा रही है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है, अरावली पर्वत की बात की जा रही है कि अरावली पर्वत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दूसरी ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों गुरु शिखर को सिर भी कहते हैं, ये जरगा अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ये समझ लीजिए कि चोटी जो है वो कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये राजस्थान में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट आबू पर कौन सा जैन मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, खजुराहो मंदिर, रणकपूर मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो दिलवाड़ा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माउंट आबू पर जो जैन मंदिर स्थित है वो स्थित है दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो बी इज़ द ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिलवाड़ा जैन मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर 1582 ईस्वी में बना हुआ था। आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर से जिस राज्य में स्थित है वो राजस्थान है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दौलत बेग ओल्डी से कौन सा देश जुड़ा नहीं है? चीन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश। तो दौलत बेग ओल्डी से जो देश जुड़ा नहीं है दोस्तों वो है बांग्लादेश। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दक्कन का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती, काली एवं तीस्ता, नर्मदा एवं तीस्ता, ताप्ती एवं काली। फटाफट से आंसर दीजिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो दक्कन का पठार जिन नदियों के बीच स्थित है वो नर्मदा एवं ताप्ती है दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं आर्यवर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड, जुरासिक भूखंड। आंसर दीजिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तराखंड के जिस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं दोस्तों उसका नाम क्या है? कहाँ पाए जाते हैं? तो कुएं पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक अंग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थलीय, एक संप्रदाय भूमि है। एक छोटा नागपुर का पठार जो दोस्तों वो है एक अंग्र गंभीर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द सक्सेस नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग साथ में आंसर देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रजाद्वीप का पठार। फटाफट से आंसर दीजिए।
तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में जो पठार स्थित है दोस्तों, वो आपका पड़ता है मालवा का पठार। कौन सा पठार पड़ता है? मालवा का पठार। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर हम मालवा पठार की बात करें तो ये 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 15 लाख वर्ग या 150 कह सकते हैं आप, 150,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। ठीक है, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंखला महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी प्रीलिम्स 24 आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, ये जितने भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो मैं आपके बीच लाता हूं। ऐसे ही प्यार और स्नेह आप बनाए रखिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके बीच लाता रहूँगा। चलते चलते फिर ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।